अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आशिर चैनल। हाँ यार, तो आज मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है और आप लोगों को एक ज़रूरी बात से आगाह भी करना है। ठीक है, बला 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 आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करनी है, तो मेरी सारी बातें तवज्जो से सुने। तो यार बात ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, कमरे की छत बला बला का ना काम करवा रहे हैं। तो फिर इसके अलावा ना मैंने एक और काम भी करवाया है अपने घर का, जिस पर ना मोहल्लेदारों से हमारी लड़ाई बन गई। मोहल्लेदार ना जोरी हमसे भिड़े हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया है, फिर मैं नानों के साथ गई हूँ। हम लोग पुलिस स्टेशन गए हैं, FIR वगैरह कटवाई थी। सारा ऐसे मुख्तसर सा मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे सारी बात हुई थी। इधर लड़ाई बनी है, मोहल्ले में लड़ाई बनी है। हम फिर खुशाब गए हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पर FIR कटवाई है, वहाँ पर काम नहीं बना। फिर हम लोग जलबात गए हैं, एक बड़े अफसर से मिले हैं। तो फिर तब जाकर ना सुलह हो गई थी हमारी। उन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी हम ना आप लोगों को तंग नहीं करेंगे, अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं करें और हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। तो फिर मैं जाकर ना सुलहनामा पर ना मैंने दस्तखत कर दिए। ये अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। ठीक है, तो ये फिर बाद ना ये बात मुक गई थी। अगर एक बात मुक जाए तो फिर उसको चैनल पर बताना या किसी से भी शेयर करना मुझे बेहतर नहीं लगा। मैंने कहा चले या तो मैं साथ साथ बताती ना कि आज मैं खुशाब जा रही हूँ, ये हुआ है वो हुआ है, तो फिर चले समझ जाता था। लेकिन जब भी सुलहनामा पर दस्तखत हो गए, बात मुक गई, तो फिर मुझे ऐसे बेहतर नहीं लगा चैनल पर बताना। इसलिए ये बात ना मैंने कुछ खास बंदों से ना शेयर नहीं की थी, मैंने अपने चैनल पर शेयर नहीं की थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। तो असल में बात ये बनी है कि मैंने अपने घर के बाहर ना स्टेप्स बनवाए हैं, थली जिसको बोलते हैं, सीढ़ी सी बनवाई है ना अपने घर के बाहर। आपको पता है कि हमारा गेट लगा हुआ है और लकड़ी वाला दरवाजा भी है। तो फिर मैंने क्या किया, अपने लकड़ी वाले दरवाजे के साथ स्टेप बनवाए हैं और गेट के सामने भी ना स्टेप बनवाए हैं। तो फिर वो ऐसे ना गली वाले मोहल्ले वाले ना वो सारे कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार नहीं भी हैं, और उनको ऐसे वट पड़ गया कि तुमने ये क्यों स्टेप्स बनवाए हैं। मैंने कहा सबके बने हैं, मैंने तो अपने दरवाजे के आगे ही बनवाए हैं। वो कहते कि हमारी इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम लोग कौन होते इजाजत देने वाले? सही बात है ना वीवर्स, मैं तो तुम लोग कौन होते, सबके बने हुए हैं तो मेरे क्यों ना बने। पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो काफी अच्छा ना गेट ऐसे ही ना हम लोग गेट इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। गेट से वैसे ना छाल मार कर ना आना जाना पड़ता था और नाना तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो फिर मुझे बेहतर लगा, कुछ पैसे बने हैं मेरे पास, मैंने कहा चले थोड़ा सा मसाला मसूला बच गया है तो चले उसे ना मैं ये काम करवा लेती हूँ, क्योंकि छत का काम हो रहा है, मिस्त्री मिलते भी नहीं है सोखे। तो फिर वो मैंने ऐसे ना स्टेप बनवाए हैं। तो उन लोगों ने ना काफी ज्यादा ना ऐसे लड़ाई बुराई की है। तो मैं भी आगे से लड़ पड़ी। मैंने कहा क्या हो गया, हमने खुद बनवाए हैं, अपने दरवाजे के आगे बनवाए हैं। तो फिर कहते ये है वो है। तो फिर शाम के टाइम ना मैं उस टाइम सो रही थी, तो फिर शाम के टाइम ना उन लोगों ने काफी ऐसे बाहर ऐसे लड़ाई की है और ना थलियां पट दी हैं। जो हमारे जो स्टेप्स थे ना, 2 स्टेप्स बने हुए थे, वो उन लोगों ने तोड़ दिए। तोड़कर बजरी सीमेंट की हमने बनवाए थे, तो वो उन लोगों ने तोड़ दिए। तोड़ कर ना ऐसे जो ईंटें है ना, ईंटें उन लोगों ने कूड़े वाली गली जगह पर फेंक दी, और जो बजरी थी ना, बजरी से ना ऐसे ना उन लोगों ने ना गली पक्की करवा दी। तो फिर मुझे पता चला है, मैं फिर जागी हूँ, मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं फिर भिड़ी भी हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने किया है, फिर मैं खुशाब गई हूँ, खुशाब पुलिस स्टेशन गई हूँ। वहाँ पर मैंने जाकर ना ऐसे FIR कटवाई है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर ये बात है, आप लोग अभी के अभी हल करें। उन लोगों ने ना हमारे ऐसे ना सीढ़ियाँ तोड़ी हैं। तो फिर जो पुलिस वाले भाई थे वो ना उन्होंने वैन निकाली है, वो जो पुलिस वैन होती है, उन्होंने कहा है कि आप लोग हमारे साथ आ जाएं तो फिर हमें ना रास्ता बताते जाएं। तो फिर मैं तो पुलिस वैन में आई हूँ, पुलिस वाले भाई के साथ आई हूँ उनको रास्ता बताने के लिए, और नानो ना साथ साथ ना रक्षे पर आएंगे। तो फिर वो यहाँ आए हैं, उनसे मिले हैं, बातचीत की है। तो फिर वो जो खुशाब पुलिस वाले थे, फिर वो कहते हैं, उन्होंने ना जबरदस्ती मुझे 500 रुपये दिया है। फिर मैं आगे जाकर ना आपको वो 500 रुपये वाला नोट भी दिखा दूंगी। वो जो भाई थे ना, उन्होंने मुझे 500 रुपये वाला नोट दिया और उन्होंने कहा है कि आप लोग ये नहीं बना सकते, गली वालों की इजाजत नहीं है, मोहल्ले वालों की इजाजत नहीं है, स्टेप आपने नहीं बनाना। मैंने कहा मैं तो इसलिए आपके पास आई थी कि आप हमें स्टेप बनवाने दें, बल्कि जिन लोगों ने तोड़े हैं उनसे ही बनवाए और उनसे ही पैसे लें, मैंने आपसे पैसे नहीं लेने हैं। तो मैंने उनको काफी पैसे वापस करने की कोशिश की है, तो उन्होंने जबरदस्ती 500 रुपये दिए हैं और कहा हाँ जी चलो जी सुलह हो गई। कहा आप ये जो आंटी हैं इसे हाथ मिला लें, अंकल जो है आपके सर पर हाथ रखकर आपको दुआ दे देंगे और हाँ जी आपकी सुलह हो गई। मैंने मना किया है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, हमने सीढ़ियाँ बनवाई थी, हमें वैसी सीढ़ियाँ बनवा कर दी, मैं तो इसलिए आई हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो चले गए हैं। फिर उनकी कॉल आई है, उन्होंने रब्ता किया है कि हाँ हमने आपका मसला हल कर दिया है और आप ना आकर ना सुलहनामे पर ना दस्तखत कर दें कि हाँ हमारी ये दादा सी हो गई है और
हमारी दरख्वास्त पर ना अमल दरामद हो गया। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है कि हमारी बात तो पूरी हुई नहीं है, गेट के सामने तो आपने ना स्टेप बनवाए नहीं है, ना ही उन लोगों से पैसे लिए हैं, आप बेशक मुझे 500 रुपये वापस ले लें, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी, पैसे मैं वापस नहीं लूँगा, लेकिन स्टेप आप लोग नहीं बनवा सकते, गली वालों की इजाज़त नहीं है, मोहल्ले वालों की इजाज़त नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं उस दिन फिर ना चुप कर दूँ। तो फिर अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन फिर मैं जरबाद गई हूँ, वहाँ पर थाना गई हूँ, वहाँ पर मैं एक बड़े अफसर से मिली हूँ, उनको मैंने सारी बात बताई है। तो फिर उनको मैंने सारी बात बताई है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा है कि आप खुशाब चली जाओ। मैंने कहा भाई मैं कल खुशाब गई थी, उन्होंने कहा नहीं अभी दोबारा जाओ, मैं वहाँ पर ना कॉल कर देता हूँ। तो फिर मैं दोबारा गई हूँ, फिर वहाँ मतलब मैं खुशाब थाना में ना दोबारा गई हूँ। वहाँ पर एक भाई थे, वहाँ पर भाई मिले, उन्होंने कहा है कि कल ही तो पुलिस अफसर आए थे आपके घर, क्या बना क्या बात हुई। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, आप बेशक पैसे वापस ले लें। 2-3 वहाँ पर भाई थे, 2-3 भाइयों को मैंने बोला कि आप 500 रुपये प्लीज़ वापस ले लें, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिन लोगों ने सीढ़ियाँ तोड़ी हैं, जिन लोगों ने नुकसान किया है, उन्हीं लोगों से नुकसान पूरा करवाया जाए और हमारी सीढ़ियाँ नहीं बनाई जाए। तो फिर वो जो बड़े अफसर थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अगर किसी के भी अगर स्टेप नहीं है ना, तो इसके स्टेप भी नहीं होने चाहिए। मतलब जो मेरी घर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, अगर भाई मेरे घर की सीढ़ियाँ उन लोगों ने तोड़ी हैं ना, और उन लोगों के घरों की सीढ़ियाँ हैं, तो उन लोगों के घरों की सीढ़ियाँ भी तोड़नी चाहिए। वो कहते हैं कि इनकी सीढ़ी से ना मतलब मेरे घर की सीढ़ियों से गली गंदी होती है और गली खराब होती है। तो फिर जो बड़े अफसर थे उन्होंने खुशाब में यही ऑर्डर दिया है कि या तो इस बच्ची को भी सीढ़ियाँ बनाने दें, और या फिर पूरी जो गली है ना सबकी सीढ़ियों को तोड़ दिया जाए, ऐसी बात हुई है। तो फिर वो जो पुलिस वाले भाई हैं उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी गाड़ी आ रही है, हम लोग आते हैं। तो फिर मैंने कहा वो नानो बहुत ज़्यादा थक गई थी, नानो ने खाना खाना था। तो फिर मैंने कहा कि हम लोग फिर रक्शे पर घर चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग चले जाएं, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग फिर रक्शे पर निकल गए हैं, पुलिस वाले भाई से ना पहले निकले थे। तो फिर रास्ते में रिक्शा ख़राब हो गया, हम थोड़े से ना लेट हो गए थे। फिर जब आए हैं ना हम, तो हमें आगे बाजार में ना वो उन्होंने रोका है, वो सामने से आए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग गए हैं आपके मोहल्ले की तरफ, वहाँ पर ना हम लोगों ने ना सारी बातचीत की है। तो फिर जो आपके मोहल्ले वाले हैं, आपके गली वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है अभी ये आयशा जो है ना वो स्टेप बना ले अपने घर के, हम कुछ भी नहीं कहते, हम इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और हम सुलह करते हैं, बला बला बला। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है। उन लोगों ने ऐसा कहा है, पुलिस वाले भाई ने ऐसा बताया मुझे। जाहिर है उन लोगों ने तो सही बताया है। तो जो हमारे मोहल्ले वाले हैं ना, गली वाले, वो उन लोगों ने ना पुलिस वाले भाइयों से झूठ बोल दिया है ताकि मैं जाकर ना सुलहनामे पर दस्तखत कर रहा। पुलिस वाले भाई ने मुझे ये बताया है कि आप लोग स्टेप बनवा लें, स्टेप 1 फुट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आप लोगों ने ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको गालियाँ नहीं देनी है मोहल्ले वालों को। मैंने कहा भाई बात यह है कि वो लोग जोड़ी छेड़ते हैं, पहले वो गालियाँ देते हैं, उसके बाद मैं गालियाँ देती हूँ। वो फिर कहते हैं कि आपके जो मोहल्ले वाले हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, वो आपके खिलाफ दरख्वास्त देंगे कि आप उनको गालियाँ देती हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा वो लोग जोड़ी छेड़ते हैं, बेशक पूरा मोहल्ला चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बेशक मेरे खिलाफ दरख्वास्त देनी है, FIR कटवानी है, दरख्वास्त देनी, जो मर्जी करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है उनकी बात से। समझ रहे आप लोग मेरी बात। मैंने पुलिस वाले भाई को यही बात बताई कि वो लोग मुझे जोड़ी छेड़ते हैं, मुझे ज़रूरत क्या है, मैं इन लोगों से बोलती भी नहीं हूँ, मैं इन लोगों से बात भी नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता है कि इधर अक्सर मैं दुकान भी ज़्यादातर दुकान नहीं खोलती हूँ, मैं बाहर जाकर चीज़ें सेल करती हूँ। इन लोगों को मैंने कभी अहमियत नहीं दी है, कभी इन लोगों से मैंने बोला चाला नहीं है, मैं इन लोगों से बात भी नहीं करती हूँ, ये लोग इस काबिल भी नहीं है, बला बला बला। मैंने फिर पुलिस वाले भाई को बताया कि ये लोग मुझे जोड़ी छेड़ते हैं। तो वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है वो आप लोगों का अपना मामला है, आप लोग देख लें। फाइनली बात यही हुई है कि आप ना अपने घर के आगे ना स्टेप बनवा लें और उन लोगों से बातचीत ना करें। मैंने कहा ठीक हो गया, बला बला ऐसी बात हुई। तो फिर मैं घर आई हूँ, तो फिर उन्होंने रब्ता किया पुलिस वाले भाई ने कि आप लोग आ जाएं, आकर ना सुलहनामे पर दस्तखत कर दें, क्योंकि आपके ना वो दरख्वास्त पर अमल दरामद हो गया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं दोबारा गई हूँ, अपनी नानों के साथ गई हूँ, वहाँ पर जाकर ना दस्तखत कर आई हूँ कि हाँ ये हमारे ना काम हो गया, हमने सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए कि जी हमारा काम हो गया है, हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद हो गया है, हमारी बात मानी गई है, बला बला बला। जैसे कि तहरीर होती है, आप लोगों को पता तो है, उसके ऊपर मैंने साइन वगैरह कर दिए। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो अभी आप लोगों को पता था कि मेरी छत का थोड़ा सा काम बाकी था तो वो जो काम है ना वो काम अभी हम करवा रहे हैं, बस अभी थोड़ा सा ही बाकी है, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारा काम हो गया है। फिर हम लोगों ने ना कल, अभी ये ना कल की बात है, कल की बात मैं आपको ऐसे बताऊं, आज की डेट जो है ना
वीडियो शूट कर रही हूँ ना, आज की डेट है 3 जून, ठीक है वीवर्स, 3 जून। और आज क्या दिन है? आज है हफ्ता का दिन। तो ये बात है जुम्मे के दिन की। ये जो अभी की मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये जुम्मे के दिन की बात है, यानी कि कल की बात है, 2 जून की बात है। कल मिस्त्री भाई की छुट्टी थी तो हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है कि आज हम लोग आ जाएंगे, आज ना हम लोगों ने ना आपका काम करना है। मैंने कहा ठीक है आप लोग आ जाएं। वैसे आंखों पर छुट्टी होती है, लेकिन मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, उनकी भी दिहाड़ी लग जाएगी, फायदा हो जाएगा दोनों तरफ। तो फिर वो भाई आए हैं, तो फिर मसाला वगैरह बचा है, ईंटें भी मेरे पास पड़ी थी। तो फिर मैंने भाई को बोला है कि जी भाई आप लोग ना गेट के आगे स्टेप भी बना कर दे दें। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने ना गेट के आगे स्टेप बना दिए। हम लोगों ने गेट के आगे ना कल ही स्टेप बनवा लिए हैं, क्योंकि जाहिर है बात तो तय हो चुकी थी, बात मुक चुकी थी, हम लोगों ने दोबारा से स्टेप बना लिए। तो फिर सुबह के टाइम में सो रही थी, बाहर काफी लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। तो पहले मुझे थोड़ी सी जाग आई है, मैंने कहा पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। उन्हें ना ये आपकी जो तुम्हारी जो सीढ़ियाँ हैं हम लोगों ने नहीं बनाने देनी, गली गंदी है, ये है वो है, और हम लोगों ने ना ये सीढ़ियाँ तोड़ देनी है। मैं भी काफी ज्यादा हैरान थी। मैंने कहा अभी तो मैं बात मुका कर आई हूँ, ये तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है तकरीबन इस बात को, 1 से 1.5 हफ्ता, मतलब 8 से 10 दिन हुए हैं। तो मैं तो काफी ज्यादा हैरान होगी। मिस्त्री नहीं आए थे तो फिर मैंने बनवाई नहीं थी थल्ली, मतलब सीढ़ियाँ नहीं बनवाई थी। मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, अजीब बात है, इनको कोई मतलब इनके कोई दीन ईमान नहीं है, कोई जुबान नहीं है, मुसलमान की एक जुबान होती है। ये लोग ऐसे, अभी मुझे ये बात का पता चला है कि ये लोग न सिर्फ ऐसे बहाने बना रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई बहाना करके ना लड़ाई ही मचकानी है। अभी मैं शराफत दिखा रही हूँ ना, मैंने कानूनी कार्रवाई की है ना, अपने हाथ से कुछ किया नहीं है, इसलिए ये लोग ना शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैंने इनको तुन के रखा ना तो फिर बेहतर रहेगा। मैंने शराफत दिखाई है तो इन लोगों ने कहा कि पता नहीं बात क्या हो गई है, ये पता नहीं क्या बात हो गई है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती। हाँ वीपर्स, मैं आपको ये बात बता रही थी कि इन लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या बात होगी, मैं शराफत दिखा रही हूँ, शराफत का नाजायज फायदा उठाई जा रहे हैं। सुबह के टाइम भी ऐसे बकवास कर रहे थे कि ये है वो है। मैंने कहा मैं तुम सबको देख लूंगी। तो फिर कहते हम लोग दरख्वास्त देंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा बाहर भौंकते हैं ना, भौंकते रहे, ठीक है, जो होगा ना फिर देखा जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमें सिर्फ अल्लाह का डर है, हमें किसी से डर नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई लोचे वाली बात नहीं है। तो फिर काफ़ी देर बाद ना हमारा बुआ खड़का है, मतलब दरवाजे पर कोई आया था। तो फिर मैंने पूछा कौन है, तो वो बोलते हम कमेटी वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हम गए हैं दरवाजे पर, हमने पूछा हाँ जी क्या बात है। तो वो कहते कि आप कैसे स्टेप बनाए हुए हैं, आपको ये स्टेप हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा पहले हमने बनाए थे तो इन लोगों ने खुद हटा दिए थे, अभी हम लोगों ने वहाँ से ना पुलिस से इजाज़त लेकर बनवाए हैं, सारी हमने कानूनी कार्रवाई कर ली है। तो वो कहते कि पुलिस इजाज़त नहीं दे सकती है स्टेप बनवाने की। मैंने कहा अगर पुलिस वाले अगर स्टेप बनवा नहीं सकते तो कमेटी वाले भी स्टेप तोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे रीवर्स आप मेरी बात बला बला बला। फिर मैंने भाई से ऐसे बात की है कि आप लोग भी ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं। मैंने कहा हम लोग ने अपने दरवाजे के आगे बनवाए हैं, अगर आपके पास एंटी टेप है तो आप बेशक नाप कर लें। हमने 1 फुट से ज़्यादा के नहीं बनाए, 1 फुट से ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, और वैसे भी गली तंग पड़ जाती। 1 फुट के तो नॉर्मल स्टेप होते हैं, हमने उतने ही बनवाए हैं, अपने ही दरवाजे के सामने बनवाए हैं। बला बला बला। फिर मैंने उनसे इस तरह बात की है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहते कि आपने गली में कूड़ा वगैरह रखा हुआ है, वो कचरा वगैरह था ना, जो छत को तोड़ा गया है ना, तो उसका कचरा नहीं होता, सीमेंट मिट्टी वगैरह, वो थोड़ा सा हमारे दरवाजे के आगे पड़ा था। वो मैंने कहा कि वो मैं उठवा दूंगी। वो गट्टू हमने वैसे रखवाया था, लेकिन वो जरा ना मिट्टी वगैरह की वजह से ना कीचड़ बन गया। मैंने कहा चलिए ठीक है, वो बात तो मैं करवा दूंगी, लेकिन इसको हम नहीं हटाएंगे सीढ़ियों को, बला बला बला। तो फिर गली वाले कहते कि हम लोग ना तुम्हारी सीढ़ियाँ हटवा कर देंगे। मैंने कहा हम लोग देख लेंगे। फिर वो कमेटी वाले भाई आए हैं तो उन्होंने ये बात किया कि आप लोग ये ना सफाई वगैरह कर दें, आपके जो है ना आपके घर के दरवाजे के सामने जो ऐसे मिट्टी और कचरा वगैरह पड़ा है ना। मैंने कहा ठीक है, हम लोग ये काम तो हम लोगों ने वैसे ही करवाना था, क्योंकि आपको पता है मजदूर लगते हैं तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, मिट्टी सीमेंट के टुकड़े वगैरह ना हो जाते हैं, इसमें इतनी बात नहीं थी। वो लोग चले गए हैं। तो अभी ये ना अभी इस टाइम ना तेल अभी 3 जून है, अभी फिर मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ, और ये अभी आज की बात है जो कमेटी मेंबर आए हैं। ये वो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ कौन सी कमेटी थी, क्या बला बला था, उसकी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई है। लेकिन वीवर्स मेन बात मैं ये समझती हूँ कि ये लोग 1 नंबर के हैं, समझ रहे हैं वीवर्स आप लोग मेरी बात। और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए। मुझे
कई लोगों ने कहा कि ये लोग ना ऐसे जल रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। मैं ऐसे अपने घर का काम करा रही हूँ ना कंस्ट्रक्शन का, तो इन लोगों को ना बहुत ज्यादा वट पड़ा हुआ है कि क्या हो गया, ये क्यों करवा रहे हैं। हम लोग टाइलें लेकर आए, हम लोग सीमेंट लेकर आए, हम लोग कुछ भी लेकर आए, मतलब पीने के लिए सादा पानी ही लेकर आए ना, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ ये क्यों आ रहे हैं, इधर रह क्यों रहे हैं, बात क्या हो गई है। मतलब ये एक नंबर के हैं। फाइनली इस सब के बाद ना मुझे एक बात समझ आ गई कि मैंने तो किसी से लड़ाई नहीं मचकाई, ये लोग मुझसे जोरी लड़ाई मचका रहे हैं। और बात यही है कि ऐसी ये लोग खुद ही ऐसे रोला मचका रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं कहा इनको। ऐसे मतलब सुबह के टाइम भी ये लड़ रहे हैं, रात के टाइम भी ये लड़ रहे हैं, रोज इन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। हालांकि मैंने इन लोगों को कुछ भी कहा नहीं है, जोरी इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा है। ये लोग बोलते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ, और फिर मेरा बोलना बनता भी है, उनको रोकना बनता भी है। लेकिन अभी फिर क्या बात है, अभी मैं शराफत में हूँ, अपनी हद में हूँ, तो ये लोग ना अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। और यह इंसान की एक हद होती है, इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार कानूनी कार्रवाई करूँ। मैंने इनको ऐसा तुन देना है ना, इन लोगों ने ठीक हो जाना है कि हाँ किसी के हाथ लगे हैं हमें। अभी मैं शराफत में हूँ तो ये शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं हमेशा शराफत के दायरे में नहीं रहूंगी। मैंने इन लोगों को ना सेट कर देना है एक बार। अभी मैंने आप लोगों से यही सारी बात ना शेयर करनी थी, मुझे बेहतर लगा कि मैं आप लोगों से ये सारी बात शेयर कर दूं। और मुझे इस बात पर भी बुरा लग रहा है कि मैंने ये बात आप लोगों से पहले शेयर क्यों नहीं की। हो सकता था कि आप लोग ना मुझे कोई अच्छा मशवरा दे देते, या शायद आप लोग ना मुझे सुलहनामे पर दस्तखत करने ही नहीं देते। क्योंकि हो सकता कोई सब्सक्राइबर मुझे ये मशवरा दे देता कि पहले आप स्टेप बनवाओ, अगर ये लड़ाई नहीं करें तब आप सुलहनामे पर दस्तखत करना। शायद मैंने वक्त से पहले ही सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए और अपनी तरफ से बात मुका दी। ये सारी बात मैंने मुका दी है, तो अभी ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और आप लोग मुझे मशवरा दे कि मैं इनका क्या करूं। ज्यादातर हम लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त ये बाहर ऐसे बकवास करते हैं और फिर ना ऐसे चले जाते हैं। क्योंकि इनको पता है अगर मैं जाग रही हूँ, मैंने इनको अच्छी तरह से ना सेट कर देना है एक बार। ये फिर हर जगह पर मेरे बारे में कहते हैं कि हाँ जी ये ऐसी ही है, तो ये हमें गालियां देती है, ये ऐसे मतलब गालियां देती है, बददुआएं देती है, ये है वो है ब्ला ब्ला है। मैंने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बोलना है बोलो, हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह जानता है ना कि हम कैसे हैं, बस काफी है कि और किसी के बोलने सोचने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी बस मैंने आप लोगों से ये बात करनी है कि आप लोग मुझे मशवरा दें कि अभी मुझे आइंदा क्या करना चाहिए। पहले भी मैंने आप लोगों से मशवरा ना करके ना, सच कहूँ ना तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद मैं वीडियो बनाती ना तो शायद कोई मुझे मशवरा दे देता कि आप पहले स्टेप बना लो, बाद में सुलहनामे पर दस्तखत कर दें। शायद मैंने वहां पर भी ना जल्दी कर दी है। अभी आप लोग बताएंगे अभी मुझे इनका और क्या हशर नशर करना चाहिए ताकि ये लोग रुक जाएं। सुबह शाम ये लोग लगे हुए हैं, समझ रहे आप मेरी बात। सुबह शाम ऐसे बकवास करते रहते हैं ये लोग, बला बला बला। तो अभी आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि मैं क्या करूं। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को सही तफसीर समझ आ गई होगी। अभी मैंने आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे आप लोगों से एक बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, तो उम्मीद है आप लोग मेरी ये हेल्प ज़रूर करेंगे। मैंने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ करनी है और आप लोगों ने इस पर आमीन कहना है, ठीक है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमारे जो भी दुश्मन हैं, जो छुपे हुए हैं और जो सामने आए हुए हैं, ऐ अल्लाह हमारे सभी दुश्मनों को हलाक कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मन तबाह हो बर्बाद हो जाएं। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मन की नस्लें तबाह हो जाएं, हमारा दुश्मन तबाह हो बर्बाद हो जाए। हम देखें, हम अपनी आंखों से देखें कि हमारे दुश्मन तबाह हो बर्बाद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं। हमारे जो दुश्मन हैं अल्लाह उन सबको हलाक कर दे, अल्लाह उन सबको बर्बाद कर दे। अल्लाह करे ये लोग बोल ना सके, ये लोग गूंगे हो जाएं, इन लोगों की ज़बानें कटी जाएं, ताकि ये किसी के बारे में भी, मेरे बारे में ही नहीं बल्कि किसी के बारे में भी कोई भी गलत बात न कर सकें। अल्लाह इनको हलाक कर दे। अल्लाह करे इनकी ज़बानें कटी जाएं, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएं। ऐ अल्लाह हमारे सारे दुश्मनों की नस्लें ख़त्म हो जाएं, ये लोग हलाक हो जाएं, तबाह हो बर्बाद हो जाएं, ये लोग ट्रक के नीचे आकर मर जाएं, कोई आग आए आसमान से और इनको उठा करना ऐसे पूरे दुनिया में ना राख बना दे। ऐ अल्लाह आसमान से कोई आग आ जाए जो हमारे सारे दुश्मनों को उठा ले, उठाकर ऊपर आसमान पर लेके जाए, वहां से उनकी राख ना पूरी दुनिया में फैला दे।
अल्लाह इन सबको हलाक कर दे। जो लोग हमें जोड़ी छेड़ रहे हैं अल्लाह उनको हलाक कर दे। जो लोग हमारे बारे में गलत बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, अल्लाह करे ये लोग मरे नहीं लेकिन वो ही गलत बात, वो ही झूठी बात अपने अंदर देख लें, अपने बच्चों के अंदर देख लें, अपनी नस्लों के अंदर देख लें। अल्लाह इनको हलाक कर दे, अल्लाह इनके माल बर्बाद कर दे, अल्लाह इनके बिजनेस में नुकसान कर दे। ए अल्लाह इनके बिजनेस में नुकसान कर दे, इनका सारा बिजनेस, सारा कारोबार तबाह हो, बर्बाद हो जाए। अल्लाह इनको हलाक कर दे, इनकी ज़बानें कटी जाएं, ये अंधे हो जाएं, गूंगे हो जाएं, ताकि ये किसी के बारे में भी कुछ भी ना कह सकें, ना बोल सकें। अल्लाह इनको हलाक कर दे। आमीन सुम आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेटी मेंबर से फिर यही बात हुई है, उन्होंने कहा कि सीमेंट मिट्टी वगैरह हटवा दो, तो वो तो मैंने वैसे भी हटवानी थी, वो मैं किसी को बुला कर ना हटवा दूंगी। और रही बात सीढ़ी की, तो वो तो मैं नहीं हटवाऊंगी और ना ही किसी का हक बनता है कि वो हमारी सीढ़ी वहां से हटवा दे। एक बार इन लोगों ने तोड़ी है सीढ़ी, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गई हूँ, दरखास्त वगैरह दी है। अभी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी बात हुई मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी, ठीक है वीवर्स। ब्ला ब्ला ब्ला। उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी बातों की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट ईयर तक अल्लाह हाफिज।